Hello friends, today's video let's talk about inflammation. तो बेसिकली इन्फ्लामेशन के बारे में बात करें तो इन्फ्लामेशन क्या होती है कि ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो तुम्हें देखने को मिलता है जब भी तुम्हारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, जहाँ फिर तुम्हारा इन्फेक्शन से सामना होता है, जहाँ फिर कोई हार्मफुल स्टिमुली तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें क्या है कि इन्फ्लामेशन तुम्हारी बॉडी में देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी कोई इंजरी होगी बॉडी में, बॉडी का डिफेंस सिस्टम आएगा, इम्यून सेल्स सारे आएंगे, वहाँ से जितने भी केमिकल्स वगैरह रिलीज़ होंगे तुम्हारे इम्यून सिस्टम से, जो भी मीडिएटर्स आते हैं उनकी वजह से बॉडी में कहीं ना कहीं तुम्हें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन. So inflammation is natural immune response. This is the natural immune response. क्या है इन्फ्लामेशन? एक नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स है किसको? टू इंजरी, इन्फेक्शन और हार्मफुल स्टिमुली इन बॉडी। ठीक है, बॉडी में जो भी इंजरी हुई, जहाँ फिर कोई हार्मफुल स्टिमुलर होता है, जहाँ फिर इन्फेक्शन होती है, उसकी वजह से ये आता है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? इट इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। जैसे कोई एंटीजन सपोज अंदर गया, इंजरी हुई, तो एकदम से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हुआ, जो भी रिलीज थे सिग्नल मॉलिक्यूल, जैसे जो भी साइटोकाइन, जो भी सेल्स तुम्हारे आते हैं फाइट के लिए, वो सारे रिलीज हुए। देन रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सेल टू अफेक्टेड एरिया। अब इस लाइन का क्या मतलब है? सपोज यहाँ पे क्या हुई तुम्हारी इंजरी, तो जो भी सेल्स वगैरह इम्यून सेल्स हैं वो क्या जाएंगे? रिक्रूटमेंट होंगे। यहाँ पे क्या हुई? इंजरी, वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट इम्यून सेल टू अफेक्टेड एरिया, कि जो भी एरिया अफेक्ट हुआ है वहाँ पे सारे इम्यून सेल क्या पहुँचेंगे। सो दिस प्रोसेस इज़ इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड प्रमोट हीलिंग। ये प्रोसेस क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कि इंजरी से तुम्हें ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, और तुम्हारी बॉडी की हीलिंग करता है। ठीक है, so another definition of inflammation is the body's natural response to injury, infection or harmful stimuli, and it is the part of immune defense system mechanism. ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट ही होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का डिफेंस मैकेनिज्म है, उसी का पार्ट है जिससे तुम्हें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है दो तरह की टाइप्स। एक होती है हमारी क्यूट, दूसरी होती है क्रॉनिक। देखो बेटा, क्यूट की होगी वो शॉर्ट टाइम के लिए होगी, दैट इज़ फॉर शॉर्ट टाइम, दिस इज़ फॉर शॉर्ट टाइम एंड इमीडिएटली होगी आफ्टर इंजरी। जैसे तुम्हारी बॉडी में कोई इंजरी हुई, इमीडिएट आफ्टर इंजरी और इन्फेक्शन तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? एक्यूट इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसमें तुम्हें सिम्टम देखने मिलेंगे, जैसे तुम्हारी बॉडी में क्या होगा? रेडनेस होगी, हीट होगी, स्वेलिंग होगी, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन अफेक्टेड एरिया की, जिस भी एरिया में तुम्हारी में इन्फ्लामेशन हुई है वहाँ के फंक्शन तुम्हें लॉस मिलेंगे। ठीक है, देन एक्यूट इन्फ्लामेशन इज टिपिकली बेनिफिशियल, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, मतलब इसका तुम्हें बेनिफिट है, बिकॉज ये हेल्प कर रही है बॉडी की फाइट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के साथ क्या है कि फाइट करने में हेल्प कर रही है और इंजरीज को हील करती है। गॉट इट? दूसरी हमारे पास आती है क्रॉनिक। अब क्रॉनिक क्या है कि ये लॉन्ग पीरियड टाइम रहेगी। ठीक है, जब इन्फ्लामेशन क्या है कि बड़े परसिस्टेंट लॉन्ग पीरियड तक रहती है, तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? क्रॉनिक। सो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन इज लिंक टू वेरियस डिसीजेस लाइक आर्थराइटिस हो गया, कुछ कार्डियो डिसीज होगी। ठीक है, ये सारी जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है ये बेसिकली कहते हैं कि ऑटोम्यून डिसीज़ की वजह से होती है, जहाँ फिर तुम्हारा किसी इरिटेंट से पर लॉन्ग तुम्हें किसी इरिटेंट से बॉडी के एक्सपोज हो रहा है, बॉडी उससे बार बार क्या है कि इरिटेट हो रही है, जहाँ फिर स्ट्रेस की वजह से और जो ऑटोम्यून डिजीज़ हैं उनकी वजह से तुम्हें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, फर्स्ट वन इज़ एक्यूट एंड द सेकेंड वन इज़ क्रॉनिक। नेक्स्ट आती है हमारे पास फेजेस, कैसे कैसे ये मतलब कि इन्फ्लामेशन में बॉडी में क्या क्या प्रोसेस होता है जब इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं बॉडी में। तो फर्स्टली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हार्मफुल स्टिमुले। इसमें क्या है कि जैसे ही बॉडी में कोई एंटीजन जाएगा, ठीक है, कोई बाहर से इंजरी हुई, इन्फेक्शन हुई, जहाँ फिर कोई भी हार्मफुल एजेंट की तुम्हारी बॉडी में एंट्री हुई, तो तुम्हारी बॉडी क्या करेगी? उसको रिकॉग्नाइज करेगी, उसको पहचानेगी कि क्या अंदर आया, पैथोजन, टिश्यू डैमेज, टॉक्सिक क्या है। ठीक है,
उसको पहचानेंगे, ठीक है। इसमें तुम्हारे जो इम्यून सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं, इम्यून सेल्स लाइक माइक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल पैटर्न जो है वो डिटेक्ट करती हैं जो पैथोजन और इंजरी से एसोसिएट होता है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं डिटेक्ट करेंगे। तो पहली फेज़ में क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी ने रिकॉग्नाइज की कि कौन सा स्टिमुली आया, गॉट इट। दूसरी में वेजल डायलेट होंगी और परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, मतलब कि जैसे तुम्हारी ये ब्लड वेसल है ना, ये एकदम से क्या करेगी, डायलेट कर जाएगी और इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा, मतलब किसी वॉल्स हैं ये बहुत पतली हो जाएंगी, जिससे सारे इम्यून सेल लीक हो सकते हैं और जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे पहुँचेंगे। सपोज़ कि यहाँ पे इंजरी हुई है तो ब्लड वेसल डायलेट होंगी, तो सारा का सारा जो भी तुम्हारा वो है ब्लड है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा और जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे सारा ब्लड फ्लो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पे हमें रेडनेस और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से हमें हीट वगैरह, वार्मथ, रेडनेस देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा, ये ज़्यादा पतली हो गई हैं तो इसमें से कि जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो लीक होकर कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे हमारे इंजरी हुई पड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है फेज रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सेल्स। इसमें आती है जैसे WBC रिक्रूटमेंट, वही कि जो तुम्हारे इम्यून सेल्स है वो यहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे ये सारे जो भी WBC, जो भी न्यूट्रोफिल मोनोसाइट है, ये जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे ये पहुँचेंगे, यहाँ पे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं है। इस प्रोसेस को हम केमोटैक्सिस बोलते हैं कि जो वो साइट है ना आर अट्रैक्टेड टू साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है वहाँ पे वो क्या करेगी, इम्यून सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं केमोटैक्सिस, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, जो भी पैथोजन होगा उसको इनगल्फ करेंगे। आफ्टरवर्ड जो मोनोसाइट हैं, जो मैच्योर माइक्रोफेजेस हैं, वो क्या कि टिश्यू को रिपेयर और डिब्रिस को क्लीन अप करने में हेल्प करेंगे। पता चला क्या हो रहा है, जो न्यूट्रोफिल वो क्या कर रही हैं, वो बैक्टीरिया को खा रही हैं और जो तुम्हारे मोनोसाइट हैं वो वहाँ पे क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, टिश्यूज़ को रिपेयर कर रही हैं, बाकी के जो डिब्रिस हैं उनको क्लीन अप कर रहे हैं। नेक्स्ट तुम्हारा आता है फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस जैसे हो गया, तुम्हारे इम्यून सेल्स आते हैं इसमें, माइक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये फेगोसाइटोसिस को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये एनगल्फ करेंगे एंड जो भी पैथोजन है उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, डेड सेल जहाँ पे जो भी डिब्रिस वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही चल रहा है कि फेगोसाइटोसिस में उसको एनगल्फ कर रहे हैं और खा रहे हैं, ठीक है। बाकी क्या है कि फेगोसाइटोसिस रिलीज करती है साइटोकाइन, साइटोकाइन का क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सेल्स को वहाँ पे अट्रैक्ट करना, वहाँ पे एक्टिवेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सेल्स को क्या है कि एक्टिवेट करना, जो हेल्प करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ये एक्टिवेट कर रहा है। दूसरा रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन यहाँ पे हीलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी पैथोजन है उसको भगा दिया गया है, ठीक है। जो भी डिब्रेस टिश्यू वगैरह इंजरी हुई है उनकी हीलिंग होगी, जो भी डिब्रेस उनको क्लीन अप करेंगे और टिश्यूज़ को रिपेयर करेंगे, ठीक है। बट उसके लिए आइडली क्या है कि हमें जो है कि अगर वो स्टिमुलस अगर वहाँ पे परसिस्टेंट है, अभी प्रेजेंट है पैथोजन, तो हीलिंग नहीं हो पाएगी। हीलिंग के लिए पहले वो पैथोजन वहाँ से भागना चाहिए, फिर वो क्या है कि आसपास की हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। सो दीज आर द फेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। आज हमने क्या बात की, इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन की बात की, उसकी टाइप्स की एंड हमने फेजेस की बात करी। कल हम बात करेंगे इनके मेडिएटर्स की, ठीक है। मेडिएटर्स बहुत हैं, जैसे इसमें भी सेल और प्लाज्मा आते हैं, तो कल हम ये मेडिएटर्स करेंगे और इसके क्लिनिकल फीचर्स करेंगे एंड ट्रीटमेंट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू फॉर